एक दिग्गज स्पिनर, एक महान खिलाड़ी, एक अत्यंत जिंदा दिल इंसान, नाम शेन वॉर्न। इस दुनिया में बड़े बड़े बल्लेबाजों के उन्होंने छक्के छुड़ाए। अपनी उंगलियों के जादू से उन्होंने सभी को नचाया और दुनिया का ये महान जादूगर बीते दिनों 4 मार्च को किसी जादू की तरह हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में उनका निधन हो गया और वो हमें अलविदा कह गए। जाते जाते शेन वॉर्न छोड़ गए हमारे लिए कुछ सुनहरी यादें और आखिर में अपनी रहस्यमयी मौत की गुत्थी। आपको बता दें, उस घटना के बाद इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और उसी तर्ज पर अब सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वॉर्न ने मसाज के लिए 4 महिलाओं को बुक किया था। इनमें से 2 उनके कमरे में गई थीं और इनके निकलने के कुछ देर बाद वो बेसुध मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मौत से पहले शेन वॉर्न मसाज करने वाली महिलाओं के संपर्क में थे। उन्होंने 4 महिलाओं को मसाज के लिए बुलाया था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शुक्रवार 4 मार्च 2022 दोपहर को 1:53 पर चारों थाई महिलाएं आती हैं। उनमें से 2 शेन वॉर्न के कमरे में चली जाती हैं, वहीं अन्य 2 उनके दोस्तों के पास चली जाती हैं। इसके बाद वो सभी 2:58 पर रिजॉर्ट से बाहर चली जाती हैं। इनके जाने के 2 घंटे 17 मिनट के बाद यानी शाम 5:15 पर शेन वॉर्न रिजॉर्ट में बेसुध पाए गए थे। इसके बाद उनके दोस्तों ने उन्हें 20 मिनट तक उठाने की कोशिश की। उनके होश में नहीं आने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फुटेज में साफ साफ 4 महिलाओं को रिजॉर्ट से बाहर जाते देखा जा सकता है। मामले में पेन नाम की मसाज करने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि वो शेन वॉर्न के कमरे में गई थी, लेकिन उसका कहना है कि उसे वॉर्न को फुट मसाज देने के लिए जाना था। जब उसने कमरे का गेट खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पेन ने बताया कि शेन वॉर्न को 2 लड़कियां मसाज दे रही थीं और वो उनके दोस्तों को फुट मसाज और नेल ट्रीटमेंट दे रही थीं। पुलिस का मानना है कि इन्हीं 2 महिलाओं ने वॉर्न को आखिरी बार जिंदा देखा था। इधर पेन का कहना है कि जब वो उनके दोस्तों का मसाज कर रही थी तो उसने वॉर्न को एक बार भी नहीं देखा, तो उसने सोचा कि वो सो रहे होंगे। इसके बाद नौकरानी ने शेन वॉर्न का दरवाजा खटखटाया, मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। पेन ने कहा कि कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो नौकरानी ने कहा कि वो सो रहे हैं। फिर महिला ने अपने बॉस को मैसेज करके बताया कि शेन वॉर्न दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। जब उनका दरवाजा नहीं खुला तो दोस्तों ने रूम को खोला। शेन वॉर्न को वहां पर अचेत अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। साथियों ने ही वॉर्न को 20 मिनट तक सीपीआर दिया। जब एम्बुलेंस आई तब अस्पताल की ओर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला के मुताबिक वॉर्न और उनके दोस्तों के ग्रुप को मसाज देने के लिए उसे बुक किया गया था। पुलिस ने बताया था कि वॉर्न का निधन थाईलैंड के सामोजान विला में हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। वॉर्न के कमरे से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उनकी मौत में गड़बड़ी का शक हो। पुलिस का कहना है कि वॉर्न ने जरूर महिलाओं को मसाज देने के लिए बुलाया था, लेकिन उन महिलाओं का मौत से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि वॉर्न के कमरे में खून के धब्बे मिले थे, जो सीपीआर देने की वजह से आए थे। थाईलैंड के जिस कोह सामुई स्थित प्राइवेट विला में शेन वॉर्न ठहरे थे, वहां के स्थानीय पुलिस कमांडर ने थाई मीडिया को बताया था कि कमरे में अच्छी खासी मात्रा में खून पाया गया था। जब सीपीआर शुरू किया गया था तो मृतक को तरल खांसी आई थी और खून बह रहा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।